हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज फिर लेके आया हूं आपके क्लास 10th के अंशाल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपका एक शानदार यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। ये दोस्तों 2 नंबर का सवाल है और इसके बाद नेक्स्ट अगले जो है जितने भी क्वेश्चनों की चर्चाएं करूंगा वो आपके 4 नंबर के सवाल रहेंगे। इससे पहले अब तक जितने भी क्वेश्चनों की चर्चाएं मैंने कर लिया है वो सारे 2 नंबर के सवाल थे। तो ये लास्ट आपका 2 नंबर का एक सवाल दिख रहा है आपको। इसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर के सवालों पे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ विविक्तर का एक फार्मूला होता है। आपने क्लास 10th की पढ़ाई की है 100% बेहतरीन तरीके से, तो आपको पता होगा कि विविक्तर को प्रदर्शित करते हैं डी से। देखिए मेरे अंदर एक खासियत है, मैं छोटी ही चीज को बताता हूं या बड़ी चीज को बताता हूं लेकिन बड़ी बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि मैं सोचता हूं कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं बता दे, लेकिन जो मेरा मन है मानता ही नहीं है। मैं बताना 100% चाहता हूं कि बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी बात तक बता दे, बट मुझे ये लगता है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए तो मैं चर्चा करता हूं आपकी इस टॉपिक की। यह कह रहा है आपसे विविक्तर और विविक्तर को प्रदर्शित करते हैं डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो लोग कुछ नहीं जानते होंगे तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। घबराइए नहीं, मेरी खासियत है मैं एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं ताकि जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए भी बेहतर, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए बेहतर होगा। इतने अच्छे मैं कॉन्सेप्ट देने का कैपेसिटी रखता हूं, ठीक है। चलिए जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप घबराइए मत, मैं समझाऊंगा उस चीज को, ठीक ना। चलिए देखिए लिखा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न दिख रहा है इसको पहले आप कॉपी करिए फिर मैं समझाता हूं। ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए एक द्विघात समीकरण आता है सिंपल, जैसे आप जानते हैं कि जैसे मैं लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पे एग्जाम्पलों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो ये आपका प्रश्न हो गया, ये फार्मूला हो गया। उसी तरह थोड़ा सा इसको इमेजिंग करेंगे आप लोग, तो इसको आप लिख सकते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको कहते हैं, हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का जो फार्मूला या सूत्र होगा वो बनता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहीं से जो आपको a दिख रहा है और b दिख रहा है और c दिख रहा है वो यहीं का रखा हुआ है, b ये आपका a और आपका c। हालांकि ये आपका क्वेश्चन केवल 2 नंबर का है, मैं चर्चाएं इस पे बहुत ज्यादा कर रहा हूं। अभी मैं चाहता तो मैं ये भी आपको बता सकता था, ये प्रूफ कर सकता था कि कैसे है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट मैं उतना आपको बताऊंगा जितनी की आवश्यकता से आपका काम चल जाए, ठीक ना। चलिए तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यहां से मैंने बताया पहली कहानी आपको कि जो आपको ये b4 ये तो प्रतीक है एक प्रकार का d, और ये b a और c दिया है यहीं से उठ के गया हुआ है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ a से तुलना करेंगे तो 2 होगा, b से तुलना करेंगे तो -4 होगा और c से तुलना करेंगे तो 3 होगा। यानी कहेंगे कि हाल में आप कहेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे आप लोग, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर
तो क्या होगा, तो दोस्तों a इक्वल टू आपका आएगा 2, b इक्वल टू आएगा, देखिए यहाँ प्लस है, वहां क्या है माइनस, तो -4, और c का जो मान आएगा माइनस, सॉरी वो क्या आएगा सिंपल आपका 3। ठीक ना। इसके बाद आपसे कह रहा है विविधकर ज्ञात कीजिए, फार्मूला फटाक से लिखिएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा, d इक्वल टू b का मान -4, 4 का स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान पे दोस्तों 2 और c के स्थान पे 3। तो आंसर आएगा d इक्वल टू 4 चौको 16 -4 ना के 8 तरीके 24 आएगा। यानी d का उत्तर क्या आएगा आपका दोस्तों, आएगा -8। कितना आएगा, विविधकर आ गया -8। ठीक है। अब क्वेश्चन चेक कर लीजिए, यहां कह रहा है कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए ये आपका आंसर, इसमें भी लॉजिक है। क्या है, लॉजिक है। d का मान है -8, यानी इसका अर्थ है कि जो आपका d है, d जो है वो आपका छोटा है, किससे छोटा है, 0 से भी। किससे छोटा है, 0 से भी। इसलिए क्या कहेंगे आप लोग, इसलिए मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। बस इतना समझिए आप, क्या होंगे, मूल उसके काल्पनिक होंगे। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगर 0 से अधिक आता तो वास्तविक होंगे, क्योंकि आप कह रहे होंगे जो में आ रहा होगा सर ऑटोमेटिक डायरेक्ट लिख दिए काल्पनिक होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होगा, अगर 0 से छोटा आता है तो काल्पनिक होगा, अगर 0 ही आ रहा है तो उनके मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। फिर दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के, सर ये मूल कर रहे हैं, मूल क्या होता है। तो जो मेरे बच्चे टैलेंट होंगे उनको ये नहीं लग रहा कि मूल क्या होता है। दोस्तों यहाँ मूल का अर्थ ये है कि जो दिया गया आपका ये द्विघात समीकरण है। चलिए, तो मूल का मतलब है कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसमें x का जो मान आएगा आपका, x को इसको हल करेंगे, जो x का मान आएगा उसको रखने पर उत्तर 0 आ जाए। ये ऐसे अंकों को प्राप्त किया जाता है। तो वो जो अंक प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है मूल। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन 2 नंबर में लास्ट था। अब जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन, और जो है बेहतरीन क्वेश्चनों में क्वेश्चन कैसे होंगे, वो आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4 नंबर के। क्या नंबर के दोस्तों, 4। चलिए तो 4 नंबर में पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और पहला क्वेश्चन एकदम शानदार दिया, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। और आई होप दैट आप भी इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लिखा है साइन ए अपान 1 प्लस कास ए, और बीच में दोस्तों लिखा है प्लस 1 प्लस कास ए अपान में यह आपका साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 2 कोसेक ए के, 2 कोसेक ए के। तो कुछ बच्चे मन लगन के साथ स्टार्ट से ही, क्योंकि बहुत बच्चे हमसे शिकायत करते थे सर हमारे क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना बहुत टफ है। मैंने कहा टफ लगने का कारण, मैं सीधा तुमको बोल रहा हूं डायरेक्ट, टफ लगने का कारण है तुमने स्टार्टिंग, जो भी टीचर आपको पढ़ाया होगा ट्रिग्नोमेट्री, वो स्टार्टिंग जब किया होगा उस समय तुम पढ़ने में लापरवाही किए होगे। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री मेरी दृष्टि से क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इतना आसान चैप्टर कैसे है। हाँ आसान चैप्टर है, लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ा सा करेंगे आप तब। ठीक है, वैसे तो टीचरों के लिए हर एक चैप्टर आसान होता है कि नहीं, बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं कुछ चैप्टरों को पढ़ने में। ठीक ना, तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से ही जम के मन लगा के, क्योंकि शुरुआत की कहानी अगर पता नहीं रहेगी ना तो आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री कोई चांस ही नहीं है कि जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए, आ जाएगी लेकिन जल्दी आ जाए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत से ही, लेकिन अब आपके पास समय है नहीं। अगर आप मैथ से पढ़ते हैं तो क्लास 11th में जाके ट्रिग्नोमेट्री छूटने वाली नहीं है।
ठीक ना, मिलेगी ही मिलेगी 100%। उसमें तो इससे भी टफ होगा, तो जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। चलो अब अपनी चर्चा करते हैं टॉपिक पे। चलो जो जो भी इसमें लगाते हो जो फार्मूले आएंगे मैं उनको साथ में बताते चलूंगा, ठीक ना। चलिए पहला काम क्या करना है, छोटे बच्चों की तरह जो भिन्न होता है नीचे वाले हर का लौसा लेते हैं, वही प्रोसेस सेम इसमें करेंगे। क्या करेंगे आप, फटाक से इस क्वेश्चन में पहले हल करके एक बार प्रश्न को कॉपी करते हैं ताकि सवाल थोड़ा डेंजरस हो जाए, ठीक ना दोस्तों। 1 साइन अपान 1 प्लस कास ए और प्लस 1 प्लस कास ए अपान में आपका साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना है 2 कोसेक आपका ए के, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आप, मैंने कहा छोटे बच्चों की तरह लौसा लेना, तो कुछ लोग जो मेरे लौसा सर कैसे लिया जाएगा। हाँ देखो कुछ नहीं करना, दोनों को फटाक से कॉपी कर देना, ठीक। चलिए तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यही करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में देखो, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और बचा क्या आपका साइन, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन में तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। कुछ लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, ठीक ना। इससे इसको कैंसिल कर देंगे और इसके बाद गुणा करिए, बचा इसका गुणा करेंगे ऊपर तो साइन का साइन में करेंगे, साइन क्या आएगा स्क्वायर। इसके बाद प्लस ये साइन से साइन कैंसिल, अब ये आएगा 1 प्लस कास ए और ऊपर भी 1 प्लस कास यानी 1 प्लस ये दोस्तों हो जाएगा कास ए का होल क्या आपका स्क्वायर बराबर प्रूफ क्या करना है 2 कोसेक ए के। देखिए मैं किसी भी सवालों को कभी देखता या रटता नहीं हूं, केवल यूट्यूब पे पढ़ाना हो, किताब कापी लेके आते हैं, फटाक से जो भी क्वेश्चन उसको देखते हैं फट लाना शुरू कर देते हैं, ठीक। बस केवल क्या है अभ्यास, अभ्यास करते रहेंगे तो 100% कोई भी सवाल फंसेगी नहीं, ठीक ना। चलिए अब इसका इसमें क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दिमाग केवल आप लगाएंगे और दिमाग लगाने में क्या करना है सुनिएगा। करेंगे क्या, सिंपल ये साइन स्क्वायर ए है और ये प्लस 1 प्लस कास स्क्वायर ए है, ठीक ना। चलिए करेंगे क्या आप सुनिए, मेन पॉइंट यहां ऊपर लोग साइन स्क्वायर जो दिया उसको रहने दीजिएगा, लिखिएगा साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए और प्लस देखिए ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से आ गया। हाँ यही सब कहानियां आने की वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है, ठीक ना। चलो तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका अर्थ है क्या करेंगे आप, इसका अर्थ है कि यहाँ 1 प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस मैं डाइट कर रहा हूं थोड़ा सा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पे 1 b के स्थान पे कास क्या होगा आपका a अपान में 1 प्लस कास a और इंटू क्या आपका सिंपल साइन a के, ठीक ना। चलिए क्या करेंगे बस सिंपल क्या प्रूफ करना था दोस्तों 2 कोसेक आपका a, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a और प्लस 1 प्लस ये कितना होगा कास स्क्वायर a प्लस 2 केवल कास a अपान में ये 1 प्लस आपका होगा कास a और अगले में सिंपल आपका साइन a होगा, ठीक। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखो, सवाल लगाते रहोगे ना तो दिमाग में ऑटोमेटिक फार्मूले आगे क्या आने वाला है, आगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आगे कौन सा नियम आ रहा है, सब कुछ दिखता जाएगा। चलिए ध्यान दो, अब यहाँ साइन स्क्वायर a और प्लस कास स्क्वायर ए, यानी इसका और इसका करेंगे तो उत्तर एक आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 ये वाला 1 और प्लस केवल 2 आपका आएगा कास ए अपान कितना, ये आपका 1 प्लस कुछ नहीं कर रहा हूं, नीचे को वैसे ही कॉपी करते जा रहे हैं और जो प्रूफ करना है उसको भी दोस्तों कॉपी करते हुए जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब ये हो गया एक आपका 2, यहां देख लीजिए ना 2, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और प्लस ये आपका 2 हो जाएगा आपका कॉस ए अपान में नीचे सिंपल कॉपी करेंगे 1 प्लस कास ए और अगले में आपका सिंपल साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना है 2 कोसेक आपका ए के, ठीक। चलिए ऊपर दोनों में से आराम से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये बचेगा केवल कास ए अपान 1 प्लस ये आपका कास ए इंटू सिंपल आपका कितना बचेगा ये साइन ए, यहां से 1 प्लस कास ए से 1 प्लस कास ए कैंसिल इक्वल टू आएगा आपका 2 दोस्तों कोसेक आपका ए के, तो ये हो जाएगा 2 अपान साइन ए इक्वल टू 2 सिंपल आपका कोसेक ए के, ठीक। आप जानते हैं 1 अपान साइन
कितना 1/sin। अब दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ लोग क्या आ रहा होगा, जो लोग कुछ नहीं जानते होंगे उनको लग रहा है क्या क्या करते जा रहे हैं सर, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/, जो साइन है वो 1/sin, उसको बदलेंगे आप तो होता है कोसेक के, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। बगल में लिख लीजिएगा, चूकी वाली कहानी कहीं लिखी नहीं है क्या, तो होता है फॉर्मूला कोसेक A = 1/, कितना, सिंपल साइन A के, ठीक। तो 1/sin हो सकता है, ठीक ना। 1/sin 2 आपका हो जाएगा कोसेक A = 2 कोसेक आपका A के, ये प्रूफ हो गया, ठीक। यानी यहां आ चुका है आपका LHS बराबर RHS के, ठीक। ये आपका रहा सिंपल आंसर, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना।